राज्य सरकार विभिन्न योजनाएं चलाती है। उन योजनाओं में कुछ योजनाएं ऐसी होती है जिनमें सामान दिया जाता है या वस्तु दी जाती है, जबकि कुछ योजनाओं के अंदर डीबीटी का प्रोसेस होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। चाहे लाडू प्रोत्साहन योजना ले लीजिए, चाहे निशुल्क यूनिफॉर्म ले लीजिए, डीबीटी के अंदर होता है सीधा बच्चे के खाते में पैसे ट्रांसफर होते हैं। ऐसे में देख अकाउंट नंबर बंद है या अकाउंट नंबर एक्टिव मोड में नहीं है या अकाउंट नंबर बदल गया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर, या फिर बच्चा जो आपके पास पढ़ रहा है उस बच्चे के जन आधार नंबर जो है, जन आधार को ऑथेंटिकेशन नहीं कर रखा है मेंबर आईडी के माध्यम से, तो इस स्थिति में बच्चा जो है लाभ से वंचित रह जाता है। इसी क्रम में ये मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिलों के जो एडीपीसी हैं और सीडीओज हैं, उनके लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से नोट है, और ये आप सभी स्कूलों के लिए जरूरी है। निःशुल्क यूनिफॉर्म यानी कि सत्र 2026-27 सहायता राशि की डीबीटी के संबंध में नया सत्र जो है आपका 2026-27, इसके अंदर भी बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के अकाउंट्स के अंदर डीबीटी किया जाएगा। वो डीबीटी निःशुल्क यूनिफॉर्म का किया जाएगा, फिर लाडो वगैरह बहुत सारी योजनाएं रहती है। उपरोक्त विषय में राज्य सरकार की बजट घोषणा 26-27 कक्षा 1 से 8 के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी किया जाएगा। इस हेतु 250 करोड़ का व्यय किया जाएगा के क्रम में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के पात्र विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सहायता राशि प्रति विद्यार्थी 600 रुपए की डीबीटी की जानी है। ऐसे केस में बार बार आपके पीओ ग्रुप्स में, सीबीओ ग्रुप्स में या डिस्ट्रिक्ट के अपने जो एजुकेशन ग्रुप्स हैं उनके अंदर मैसेज आता है कि सभी बच्चों का जो है आप जन आधार ऑथेंटिकेशन करिए। उसी के संबंध में ये है, जन आधार ऑथेंटिकेशन कितने बच्चों का कर रखा है, कितने का नहीं कर रखा है, कैसे करना है, सारी प्रोसेस वैसे मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है इसी पर, लेकिन इस वीडियो में आपको और बता दूंगा। देखते हैं कि सभी पात्र विद्यार्थियों को डीबीटी किए जाने हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर जन आधार अधि प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है तथा जन आधार से बैंक खाते का लिंक होना आवश्यक है। शाला दर्पण पोर्टल रिपोर्ट के अनुसार समस्त विद्यार्थियों के जन आधार अधि प्रमाणित नहीं है, 100% नहीं है, जिसका मेन जो कारण है वो विद्यार्थियों के अभिभावकों का जन आधार नहीं बना होना, या तो जन आधार नहीं बनाया या फिर जन आधार का अपडेशन नहीं किया, या अधि प्रमाणित विद्यार्थियों में बहुत से विद्यार्थियों के बैंक खाते या तो सक्रिय नहीं है या उनके आईएफएससी कोड सही नहीं है, आईएफएससी कोड भी गलत है। अब देखिए साथियों, अगर जन आधार नहीं बना है तो परिवार से कहिए कि आप जन आधार बनाइए। अगर जन आधार अपडेट नहीं करवा रखा है तो उनको ई मित्र पर भेजकर अपडेट करवाइए, है ना। और अगर बच्चों के बैंक खाते एक्टिवेट नहीं है तो एक बैंक खाते जो है वो बैंक में जाकर के एक्टिवेट करवाने रहेंगे। आईएफएससी कोड अगर सही नहीं है तो आप ई मित्र के माध्यम से आईएफएससी कोड ठीक करवा सकते हैं। ये 4 समस्याएं इसके अंदर दी गई है, इन चारों समस्याओं का समाधान मैंने आपको बताया। ठीक है, देखिए फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। पहला, जन आधार नहीं बना होना, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो ई मित्र पर जाकर जन आधार बनवाएं। अपडेट नहीं कर रखा है तो ई मित्र पर जाकर के उनको अपडेट करवाएं। बैंक खाते अगर एक्टिवेट नहीं है तो बैंक में जाकर के उनको एक्टिवेट करवाएं, या उनके आईएफएससी कोड ठीक नहीं है तो आईएफएससी कोड जो है आप ई मित्र के माध्यम से ठीक करवाएं। उक्त के संदर्भ में 100% विद्यार्थियों को शाला धर्म पोर्टल पर जन आधार अधि प्रमाणित करवाए जाने हेतु समय समय पर आपको निर्देशित किया गया था, किंतु आज दिनांक तक शाला दर्पण पोर्टल पर जन आधार अधि प्रमाणित करवाने के कार्यों में कोई प्रगति नहीं हुई है। बार बार निर्देशित किए जाने के बावजूद इस कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होना इस कार्य के प्रति आपकी शिथिलता को प्रदर्शित करता है। ये लेटर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का समस्त डीओज को है। ठीक है, ऐसी स्थिति में डीओज सीबीओज को ऑर्डर करेंगे, सीबीओज जो है पीओज को ऑर्डर करेंगे, एंड पीओज जो है वास्तव में लास्ट में स्कूल्स पर ऑर्डर करेंगे। तो आपको स्कूल वालों को यह काम अनिवार्य रूप से करना है। वापस निर्देशित किया जाता है कि जन आधार बनवाने अद्यतन करवाने हेतु तो अपने जिले के संबंधित सक्षम प्राधिकारियों से समन्वय स्थापित कर जन आधार से वंचित विद्यार्थियों को जन आधार बनाने के लिए प्रेरित करते हुए अति शीघ्र समस्त विद्यार्थियों के 100% जन आधार शाला दर्पण पोर्टल पर ऑथेंटिकेट करवाया जाना सुनिश्चित करें, जिससे समस्त पात्र विद्यार्थियों को डीबीटी का लाभ मिल सके। पेरेंट्स से सीधा सीधा कहिए कि भैया आप डीबीटी से वंचित रह जाएंगे। वर्तमान सरकार की अन्य समस्त योजनाओं की डीबीटी भी जन आधार से लिंक बैंक खाते में ही हस्तांतरित की जाती है। अतः समस्त विद्यार्थियों को जन आधार बनवाए जाने या अद्यतन किए जाने से राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं से पात्र विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे। यह राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। अब देख लेते हैं अपने स्कूल का डेटा अपन कैसे देख सकते हैं कि कितने विद्यार्थियों का जन आधार ऑथेंटिकेटेड है और कितने का जन आधार ऑथेंटिकेटेड नहीं है। तो सीधा आ जाते हैं अपन शाला दर्पण के स्कूल लॉगिन पे, है ना। तो साथियों ये हमने कर लिया है शाला दर्पण स्कूल लॉगिन। स्कूल लॉगिन जब आप करते हैं तो ये होम पेज आपका दिखाई देता है। इसी होम पेज पर इंपॉर्टेंट नोटिस के रूप में आपको क्लिक टू व्यू जन आधार ऑथेंटिकेशन फिगर्स ये ऑप्शन दिखाई देता है। इस पर आप क्लिक करेंगे साथियों तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं और जन आधार ऑथेंटिकेशन कितने बच्चों का बाकी है। ये यहाँ पर संख्या दिखाई देगी आपको। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं
यहाँ पर, तो यहाँ से ये काम नहीं करेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि आपके स्कूल के अंदर जो क्लासेस संचालित हैं उनके क्लास टीचर्स कौन से हैं, उनके क्लास टीचर कौन कौन हैं, और संबंधित क्लास टीचर के स्टाफ लॉगिन में जाकर के आप ये तो मतलब स्कूल लॉगिन के अंदर अपन देख सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं कि 61 में से 31 जो है रिमेनिंग है, 31 बच्चों का आधार ऑथेंटिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में अब संबंधित जो स्टाफ है उस स्टाफ के स्टाफ लॉगिन से जाकर के वो संख्या देख सकते हैं। और यहाँ अगर आप चाहें तो विद्यार्थी के अंदर जा सकते हैं, विद्यार्थी जन आधार ऑथेंटिकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के नाम से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप टैप करेंगे। यहाँ पर क्लास सेक्शन वाइज अगर आप देखना चाहें तो गेट क्लास वाइज डेटा, और आप इस पर क्लिक करके आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका नामांकन है वो शो हो जाएगा, क्लास 1 2 3 4 5, टोटल स्टूडेंट 7 8 18 18 10। उसके बाद में आधार एंटर्ड, एक भी बच्चे का आधार एंटर नहीं कर रखा है, इसमें जितने के कर रखे हैं वो आ गए हैं। आधार ऑथेंटिकेशन दिखाई दे रहा है, जन आधार कितने ऑथेंटिकेटेड और कितने रिमेनिंग है वो यहाँ पर दिख जाएंगे, क्लास वाइज देख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं क्लास 1 और 2 का क्लास टीचर हूँ, तो मेरी कक्षाओं में 7 में से 5 बच्चों के जन आधार ऑथेंटिकेटेड हैं, 2 रिमेनिंग है। 8 में 3 बच्चों के ऑथेंटिकेटेड हैं और 5 बाकी है, यानी कि मेरी क्लासेस में 7 बच्चों का बाकी चल रहा है ना। क्लास 3 और 4 में 20 बच्चों का बाकी चल रहा है और 5 में 4 बच्चों का बाकी। ठीक है, तो ये सब आधार जन आधार आपको ऑथेंटिकेट करने हैं। और इसमें भी अगर आप देखना चाहें किस किस बच्चे का बाकी चल रहा है, तो यहाँ पर जाकर के आप एज स्कूल यूजर है ना, स्कूल लॉगिन में यूजर के रूप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, यहाँ पर अ, आपके सामने जन आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस में 2 बच्चों के सामने नो आ रहा है, यानी कि इन दोनों का जो है आपका जन आधार ऑथेंटिकेशन पेंडिंग है। ठीक है, वैसे ही क्लास वाइज आप किसी भी क्लास पर क्लिक करके उस क्लास की रिपोर्ट्स डेटा देख सकते हैं कि इनका ऑथेंटिकेशन बाकी है। ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी चैनल पर वीडियो मैंने डाल रखा है, या आप चाहें तो कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट नया वीडियो आपके लिए बना दूंगा कि जन आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करना है। ठीक है, और इसमें पूरी डिटेल आपको दिखाई देती है, जन आधार कार्ड नंबर यस डाल रखे हैं, मेंबर आईडी डाल रखी है, ऑथेंटिकेशन हो रखा है, आधार कार्ड नंबर नहीं डाल रखे हैं, है ना, तो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशंस आपको दिखाई देती है कि टोटल स्टूडेंट्स दिखाई देंगे, आधार कितने का एंटर कर रखा है, कितने का ऑथेंटिकेट हो रखा है। ठीक है, जन आधार कितना एंटर कर रखा है, कितना ऑथेंटिकेटेड हो रखा है। ठीक है, बस जो रिमेनिंग है आपको उनको जाकर के ऑथेंटिकेट करना है, ताकि जो है बच्चों को सीधा सीधा डीबीटी का लाभ मिल सके। आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों।